नमस्तु रामाय सुलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमस्तु रुद्रेन्द्र जमानिलेभ्यो नमस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्य परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्री शंकराचार्य नवावतारम विद्वद्वरण्यं चैतन्य मुख्यम कलिजुगो धर्म जुग प्रवर्तकम वंदे सदा श्री हरिहरानंदम करपात्रिणीं जगद्गुरु। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कंद अघटित घटना पटियसी अकारण करुणा वरुणालय देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी महाराज के चरणों में कोटसा नमन वंदन करते हुए माँ जगजननी जगदम्बा पराम्बा ललिताम्बा भगवती राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी वृषभानु दुलारी श्री किशोरी जी जनक दुलारी जी मैया अन्नपूर्णा के चरणों में कोटसा नमन वंदन करते हुए यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटसा नमन वंदन करते हुए इस यज्ञ में प्रयागराज से पधारे हुए हमारे आचार्य अजय जी अतुल जी एवं समस्त वैदिक विद्वद्गण जिनके सानिध्य में सांगोपांग वैदिक रीति पद्धति से यह यज्ञ पूर्णता की ओर अग्रसारित है, जिसका द्वितीय दिवस है। मंच पर मंच संचालक के रूप में उपस्थित हमारे लोधीपुर के महंत जी जो बड़ी ही कुशलता पूर्वक इस मंच के संचालन के कार्यभार को संभाले हुए हैं। हमारे डॉक्टर साहब जिनके अथक परिश्रम का प्रयास यह यज्ञ है, आप सभी ग्रामवासी भी उनके साथ लगे हैं। सबके अथक परिश्रम का यह प्रयास यह यज्ञ है जो इस मूर्त रूप में आपके समक्ष समुपस्थित है। समस्त समुपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, करुणा प्रेम स्नेह वात्सल्यता की प्रतिमूर्ति हमारी माताएं, बालवृंद, समस्त ग्रामवासी, नगरवासी, पुरवासी, क्षेत्रवासी, हमारे ध्वनि प्रबंधक महोदय बड़ी सुंदर ध्वनि प्रबंधन की व्यवस्था दिए हैं, तब तो हम आपको कथा सुना पा रहे हैं। हमारे रोबिन जी जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से यहाँ की कथा को सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारित करते हैं। आपके यहाँ तो लाइव प्रसारित नहीं हो पा रहा है, कारण कि नेटवर्क की समस्या है। तब भी प्रतिदिन की कथा का वीडियो बन करके प्रतिदिन अपलोड हो जाता है। कल के कथा का वीडियो आप देख भी सकते हैं YouTube पर वनांचल पीठाधीश्वर के नाम से आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। कल की कथा भी जो लोग कथा में न पहुंचे वह भी मोबाइल से टेलीविजन के माध्यम से कथा श्रवण कर सकते हैं। और जहां तक हमारी ध्वनि जा रही हो, आवाज जा रही हो, ध्वनि के माध्यम से, आवाज के माध्यम से भी कथा श्रवण करने वाले श्रोतागण, क्योंकि इस ग्राम में श्रोता तो कम ही दिख रहे हैं, झूला मेला के ग्राहक ज्यादा हैं इस ग्राम में। कभी जीवन में सत्संग से भेंट हुआ ही नहीं है लगता, न कभी महात्माओं से भेंट हुई है और न कभी सत्संग से भेंट हुई है। चलो जीवन में कभी कभी ऐसे स्थान से भी हम लोग का सामना होता है। समस्त जहां तक हमारी ध्वनि जा रही हो, ध्वनि के माध्यम से जो कथा श्रवण कर रहे हैं ऐसे श्रोतागण सभी में श्रीमन नारायण का दर्शन करते हुए, श्री सीताराम का दर्शन करते हुए, वासुदेव सर्वम के सिद्धांतानुसार कण कण में परमात्मा का दर्शन करते हुए, कण कण में नारायण का दर्शन करते हुए, सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरिए जुगपानी, सभी का कोटसा वंदन अभिनंदन नमन करते हुए आइए जैसे भगवत कथा की परंपरा है, दो चार बार भगवत नाम उच्चारण करके अपने मन वाणी शरीर जीवा को शुद्ध पवित्र निर्मल करें, फिर भगवान की कथा में प्रवेश करें। और देखो संख्या तो ऐसे गिनी चुनी है, उसमें भी दो लोग वहां बैठे हैं, एक यहाँ बैठे हैं, एक वहां बैठे हैं। ऐसा क्यों भाई यार, सामने आ जा। नेताओं के भाषण में जाओ तो पीछे बैठना चाहिए, खड़े खड़े भाषण सुनना चाहिए, क्योंकि नेताजी के भाषण में कब भगदड़ मच जाएगी कोई गारंटी नहीं है, कब लाठी चल जाएगी कोई गारंटी नहीं है। दूर से सुनना चाहिए कि भागने का मौका मिले।
और महात्माओं की कथा में जाओ, सत्संग में जाओ तो सम्मुख होकर के सुनना चाहिए, सामने बैठ बैठ के सुनना चाहिए, तब कुछ प्राप्त कर पाओ। आए 2-4 बार भगवत नाम उच्चारण। कम करो, कम करो, इस माइक से डाउन करो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन उमा सहित जही जपहि पुरारी, उमा सहित जही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। सुमिरी पवन सुत पावन नामो, सुमिरी पवन सुत अपने बस करी राखहि राम, अपने बस करी राखहि राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। बंदा गुरुपद पदुम परागा, बंदा गुरुपद सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की, राधा वल्लभ सरकार की, उमापति महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माताओं को 2 काम नहीं करने चाहिए। पहली शिक्षा आप लोगों को, कभी भी किसी भी अवस्था में अपने हाथों को ऊपर नहीं उठाना चाहिए। जहां हाथ उठाने की बात आए वहां हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेना चाहिए। आपको हाथ उठाने का फल प्राप्त हो जाता है। बिनु गुरु हो ही न ज्ञान। जीवन में कभी महात्मा की संगति करोगे, महात्माओं संतों की संगति करोगे, तब तो ज्ञान होगा। ऐसे ज्ञान कहां से होगा?
कहा माताओं को किसी भी अवस्था में अपने दोनों हाथों को ऊपर नहीं उठाना चाहिए। जहां हाथ उठाने की बात आए आप हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लो, आपको हाथ उठाने का फल प्राप्त हो जाएगा। दूसरा काम, किसी को सीधे लेट करके साष्टांग दंडवत लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। बहुत जगह माताएं दंडवत प्रणाम कर देती हैं, नहीं करना चाहिए। दंडवत प्रणाम से आपको बहुत बड़ा दोष होता है। इस धर्म मंच से हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। कभी भी कोई भी बहुत सम्माननीय हो, पूजनीय हो, आदरणीय हो, उनके सामने बैठ जाओ, बैठ करके झुक करके प्रणाम कर लो, आपको साष्टांग प्रणाम का फल प्राप्त हो जाएगा। समुपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, माताएं, बाला वृंद, आज इस ब्रह्म सत्र का और इस यज्ञ का दोनों का ही द्वितीय दिवस, दूसरा दिन। कल आपसे मनुष्य के शरीर की महिमा के बारे में चर्चा किए थे हम, कि आपका शरीर क्या है, मानव शरीर क्या है, जिस भूमि पर आप जन्म लिए हो यह भूमि क्या है, और कैसे यह भगवत प्राप्ति का साधन है, मुक्ति का साधन है। विस्तार से इसकी व्याख्या किए थे। एक बात जान लो कि भगवत प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। बहुत कठिन व्याख्या में न जाते हुए आए कथा के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करें। जगन्नाथपुरी में आज से करीब 550 वर्ष पहले ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने उस बालक का नाम जगन्नाथ रखा। जगन्नाथ जी की पुरी में, उनके धाम में उस बालक का जन्म हुआ। जगन्नाथ जी के नाम पर ही माता पिता ने उस बालक का नाम जगन्नाथ रख दिया। बाल्यावस्था में ही उनके माता पिता का देहावसान हो गया। बाल्यावस्था में ही साधुओं की संगति में आ गए। साधुओं ने ही पालन पोषण आदि भी किया। साधुओं की संगति में रहने के कारण उनका भी स्वभाव साधु का हो गया, और दिन रात चिंतन में रहते, दिन रात उदास रहते, किसी से कुछ बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे। कुछ आवश्यक हो, जरूरी हो तभी बोलते, कुछ अपनी ही चिंता में, अपनी ही धुन में लगे रहते थे। चिंता भी क्या उनको थी, धुन भी उनकी क्या थी, कि किस तरह से ठाकुर जी मिलेंगे, कैसे उनसे भेंट होगी। मैं तो अधमा अधिक हूं, अधमा अधम हूं, महापतित हूं, महापातकी। मुझ जैसा अधम इस संसार में कोई है ही नहीं, मुझ जैसा पापी कोई है ही नहीं, और ठाकुर जी जैसी कृपा करने वाला, करुणा करने वाला इस संसार में कोई नहीं। कब कृपा हम पर करोगे, कब करुणा करोगे। मैं अनाथ हूं, इस अनाथ पर कब आप अपनी कृपा दृष्टि फेरोगे। अनेक प्रकार से विनती करते, प्रार्थना करते, मन ही मन ठाकुर जी को मनाते रहते, और मनाते मनाते कभी कभी तो ऐसे भाव विह्वल हो जाते कि आंखों से अश्रुधारा बहने लगती, शरीर रोमांचित हो जाता। आजकल तो जिसको देखो वही कहता है कि हम भक्त हैं, हमसे बड़ा भगवान का भक्त कोई नहीं है। लेकिन भक्ति का लक्षण क्या है। गलत अश्रुधारया वदन गदगद रुद्धया गिरा। कहा कि भगवान के भाव में, प्रेम में कंठ अवरुद्ध हो जाए, गला अवरुद्ध हो जाए, बोलना भी चाहो तो मुंह से आवाज ना निकले, आंखें द्रवित हो जाए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगे।
के सम्मुख खड़े हैं और उनके मस्तक पर हाथ रखे हैं, अपने कर कमल रखे हैं, कह रहे हैं कि अरे जगन्नाथ तू निर्भय हो। भागवत जो है वह मेरा ही स्वरूप है, प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति वर्तते हरि। भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम से जाने लगे तो संतों ऋषियों के आग्रह पर अपने एक अंश से श्रीमद् भागवत जी में समाहित हो गए कि कली के जीवों का उद्धार हो सके, वह इस भव सागर को पार कर सके। भगवान ने कहा इस कली काल में भागवत मेरा ही स्वरूप है और इस भव सागर को पार करने के लिए सुदृढ़ नौका है, सुदृढ़ जहाज है। तुम ऐसा करो कि श्रीमद् भागवत संस्कृत भाषा में है, देव भाषा में है, कठिन है, सभी लोग नहीं समझ पाते हैं। उसका प्राकृत भाषा में, उड़िया भाषा में, उड़िया भाषा को प्राकृत भाषा कहते हैं। कहा कि प्राकृत भाषा में उसका सम श्लोकी अनुवाद करो। अब श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और गद पद सहित 18,000 श्लोकों की संख्या है। कहा कि जितने अध्याय हैं, जितने श्लोक हैं, सम श्लोक, जितने स्कंद हैं 12 स्कंदों का, जितने अध्याय हैं 335 अध्यायों का और 18,000 श्लोकों का सम श्लोकी अनुवाद जो है वह उड़िया भाषा में, प्राकृत भाषा में तुम करो। अब समाधि की स्थिति में यह सब घटना हो रही है। जगन्नाथ भगवान के चरणों में गिर पड़े, कहे कि महाराज मैं महामूर्ख महामूढ़ और भागवत दिव्याति दिव्य ग्रंथ है, परमहंसों की संगीता है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। कहा कि विद्वान की परीक्षा कहाँ होती है? तो कहा कि श्रीमद् भागवत में होती है। मेरे जैसा मूर्ख आदमी कहाँ से अनुवाद हो सके? भगवान ने कहा कि मेरी कृपा तुम पर हो चुकी, करुणा हो चुकी और ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करने लगे, मुखारविंद का दर्शन किया, फिर ठाकुर जी के चरणों में ध्यान को केंद्रित करके प्रार्थना करने लगे कि प्रभु कैसे उलझन में फंसा दिया, कैसे धर्म संकट में फंसा दिया। मुझ जैसे पामर मूर्ख अधम प्राणी से भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ का अनुवाद कहाँ संभव है? भाव विह्वल होकर के भगवान को पुकारने लगे, आओ अब तुम ही करो, मुझसे नहीं होने वाला है। भाव विह्वल हो गए, हृदय द्रवित हो गया, आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। समाधि की स्थिति में आ गए और जैसे ही समाधि की स्थिति में आए, कब हाथों में कलम उठी और कब कागज पर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, उन्हें पता ही नहीं चला। उसी समाधि की अवस्था में घंटों लिखते थे। जब समाधि टूटी तो देखते हैं कि 250-300 पेज लिख लिया। फिर दूसरे दिन वही स्थिति, जाते भगवान के चरणों में बैठते, कागज पेन लेकर बैठते, ग्रंथ खोलते, भगवान के चरणों का चिंतन करते, मुखारविंद का चिंतन करते, उनके चरणों का ध्यान करते। धीरे धीरे भगवान की कृपा
भाव विभोर होकर के करते और ऐसे भाव विभोर हो जाते कि जहां तक उनकी ध्वनि जाती, क्या बाल, क्या वृद्ध, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या राजा, क्या रंग, जो भी जिसके कानों में भी उनकी ध्वनि जाती, सब उनके पीछे पीछे हो लेते, सभी भगवान के कीर्तन में लग जाते, भगवान के गुणानुवाद में लग जाते, उनकी लीलाओं के श्रवण में लग जाते। जहां चलते उनके पीछे पीछे भीड़ इकट्ठी हो जाती। धीरे धीरे जगन्नाथ दास जी की कीर्ति फैलने लगी, यश फैलने लगा। तो एक बात जान लो, आज ही के जमाने में दुष्ट नहीं है, आज कुछ संख्या बढ़ गई है। उस समय संख्या कम थी, दुष्ट तो हर युग में हुए। सतयुग के प्रारंभ में भी हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हो गए, तो दुष्ट तो हर युग में हुए। उस समय भी पुरी में एक दुष्टों का दल था। उनको यह बात अच्छी नहीं लगी कि जगन्नाथ का इतना नाम हो रहा है, इतनी कीर्ति हो रही है, इतना यश हो रहा है। दुष्टों की पहचान क्या है? रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा दुष्टों की पहचान बताते हैं। खलहि हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा परि संपत्ति देखी, जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हरसहु मनहु परिनिधि पाई, काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, बैर अकारण सब काहू सो, जो करहित अनहित ताहू सो, परद्रोही परदार रत, परधन पर अपवाद, ते नर पामर पाप में देह धरे मनुजा। दुष्टों की पहली पहचान है कि खलहि हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा परिसंपत्ति देखी। ये अपने दुख से कम दुखी होते हैं, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी होते हैं। किसी को सुखी देखेंगे, धन वैभव से संपन्न देखेंगे, शांति संपन्न देखेंगे, इनके कलेजे में दर्द होने लगेगा। जरहि सदा परिसंपत्ति देखी, जहां कहीं निंदा सुनहु पराई, और कहीं किसी की निंदा हो रही हो तो खूब चटकारे ले लेकर के शिकायत करेंगे, खूब इनको आनंद आता है। जहाँ कहाँ निंदा सुनहु पराई, हरसहु मनहु परि, लगेगा कि इनको बहुत बड़ा धन मिल गया, बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई। हरसहु मनहु परिनिधि पाई, काम क्रोध मद लोभ परायण, काम से भरे होंगे, क्रोध से भरे होंगे, लोभ से अहंकार से भरे होंगे। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दयता मन में होगी, जीव की हत्या करेंगे, अत्याचार करेंगे, अनाचार करेंगे, निर्दय कपटी होंगे, मनुष्य नहीं होगा, कपट से परिपूर्ण होगा, कपटी कुटिल मलायन, बैर कारण सब कहूँ सो, इनका किसी से प्रेम नहीं होता है, बिना मतलब का ही बैर हो जाता है, बिना मतलब की ही सबसे दुश्मनी करते चलेंगे। बैर कारण सब कहूँ सो, जो कर हित अनहित ताहू सो, जो इनका हित करता है उसका भी ये अहित नहीं करते हैं, उसका भी भला नहीं करते। ये दुष्टों की पहचान है। पुरी नगर में भी कुछ वैसे दुष्ट थे, उनको जगन्नाथ जी का यश नहीं सुहाया, उनका नाम कीर्ति नहीं सुहाया। उस समय पुरी के राजा जो थे वो महाराज रुद्र प्रताप देव, सभी मिलकर के महाराज रुद्र प्रताप देव के पास आए और महाराज से शिकायत की कि महाराज आपके नगर में एक पाखंडी हो गया है, एक ढोंगी हो गया, जो अपने आप को बड़ा सिद्ध बतलाता है और ना जाने क्या गाता है क्या नहीं गाता है, हमारी तो समझ में नहीं आता है।
और पूरे आपकी प्रजा को, नगर की प्रजा को मूर्ख बना करके उनके बीच बीच में जा करके न जाने क्या कहता है, सुनता है और उनके धन और धर्म दोनों का हरण कर रहा है। बड़ा अपराध कर रहा है। पुरुषों से उनका धन हरण कर रहा है, स्त्रियों से उनकी लज्जा का, धर्म का हरण कर रहा है। शिकायत हुई। अब राजा लोग प्रायः आंख के अंधे और कान के बहरे ही हुआ करते, चापलूसों से घिरे रहते हैं। राजा ने जैसे ही सुना शिकायत आई, राजा क्रोधावेश भर उठा। हमारे राज्य में ऐसा दुराचार, कौन ऐसा पाखंड कर रहा है? शिकायतकर्ताओं ने नाम बताया कि उसका नाम जगन्नाथ दास है। राजा ने पूछा कहाँ मिलेगा? कहा फलानी जगह पर मिलेगा। तुरंत सैनिकों का आदेश हुआ, जाओ उसे पकड़ करके ले आओ। सैनिक निकले और हम जैसे आपको कथा सुना रहे हैं ऐसे ही जगन्नाथ दास जी बैठ करके कथा सुना रहे थे। सैनिक पहुंचे, व्यासपीठ से उनको उतार करके बंदी बना लिया गया। उनकी मुस्के कस करके उन्हें खींचते हुए राजभवन में राजा के समक्ष लाया गया। राजा के समक्ष आरोप हुआ कि तुम बीच में घुस करके उनके धन और धर्म का हरण करते हो। जगन्नाथ दास जी ने कहा कि हे राजा, मैंने भगवान की कृपा से, अपने ठाकुर जी की कृपा से, गोविंद की कृपा से श्रीमद् भागवत का प्राकृत भाषा में, उड़िया भाषा में अनुवाद किया और मैं भगवान की दिव्य लीलाओं का गायन, संतों के, भक्तों के चरित्र का गायन, भगवान का नाम संकीर्तन करके समाज को भगवान की ओर मोड़ता हूँ, धर्म की ओर ले जाता हूँ। मैं कहीं कोई दुष्प्रचार नहीं करता और मैं स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं मानता। मेरे लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही समान हैं। अब इसी बात को राजा ने पकड़ लिया। राजा ने कहा कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम कह रहे हो कि स्त्री और पुरुष में भेद नहीं मानते हो, तो क्या तुम स्त्रियों के बीच में स्त्री रूप में हो जाते हो और पुरुषों के बीच में पुरुष रूप में हो जाते हो? इतने बड़े सिद्ध हो। जबकि जगन्नाथ के बोलने का भाव ऐसा नहीं था। वह उनके तो कहने का भाव था कि हम तो कण कण में नारायण का दर्शन करते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं, स्त्री पुरुष आदि का भेद हमारी दृष्टि में नहीं। लेकिन राजा ने इसका उल्टा अर्थ निकाला। राजा ने कहा कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम पुरुषों के बीच में पुरुष रूप में और स्त्रियों के बीच में स्त्री रूप में रहते हो। इतने बड़े सिद्ध हो तो अभी अपने स्त्री रूप का प्रदर्शन करो। अब जगन्नाथ मौन हो गए। अब क्या बोले भाई? कुछ बोलते नहीं, बना राजा क्रोधावेश में बिगड़ता रहा, बोलता रहा, चुपचाप मौन रहे। क्रोधावेश में राजा ने बिगड़ करके कहा कि इसे ले जाओ और कारागृह में बंद कर दो और कल प्रातः तक, कल सुबह तक अगर यह अपना स्त्री रूप हमें नहीं दिखा सका तो हम इस पर ब्राह्मण समझ करके कोई दया नहीं करेंगे, भरे चौराहे पर इसे सूली पर लटकवा देंगे, सूली पर टंगवा देंगे। जगन्नाथ दास जी को ले जा करके कारागृह में डाल दिया गया, काल कोठरी में डाल दिया गया। वहीं पर बैठ करके भगवान का पूजन करने लगे। काल कोठरी के बाहर पहरेदार खड़े हैं, भीतर में बैठे हैं, भगवान का पूजन करने लगे। वहीं भगवान का नाम जप करने लगे। नाम जप करते करते धीरे धीरे कीर्तन करते करते धीरे धीरे भाव विभोर हो के नाचने लगे, ठाकुर जी को मनाने लगे, ठाकुर जी को पुकारने लगे। बड़ा ही सुंदर भाव है तुलसीदास बाबा का। जो रुचि देखो राम की, बिलग हो ही तत्काल, नरक पड़े प्रीतम के संग सो सुखी,
यही प्रेम को नेम, कहीं न जाय मुख सो कहूँ, श्याम प्रेम की बात, नभ जल थल चर अचर सब, श्याम ही श्याम लखा। बड़ा ही सुंदर है भाव है बाबा का। कहते हैं जो रुचि देखो राम की, देखो भक्त के लिए क्या महल क्या कारागृह, कोई फर्क नहीं पड़ता, महल में रहे कि कारागृह में रहे, कोई अंतर नहीं। अगर हमारे ठाकुर जी चाहते हैं कि बेटा तुम कारागृह में रहो, हमारे कारागृह में रहने से अगर उनको प्रसन्नता है, उनको आनंद है, तो हम कारागृह में ही आनंदित हैं। आजकल के तो भगत 5 रुपया का प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं और 5 करोड़ का लिस्ट बना करके भगवान के सामने रख देते हैं। ये भी कर दो, वो भी कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, जीवन की सारी समस्या भगवान के माथे पर। भक्त का यह लक्षण नहीं है, भक्ति का यह लक्षण नहीं है। कहा कि भक्त कभी अपनी परेशानियों में ठाकुर जी को नहीं डालता, वह तो इस प्रयास में रहता है कि हमारे किस कार्य से उनको आनंद की प्राप्ति हो, उनको सुख की प्राप्ति हो। अगर ठाकुर जी चाहते हैं कि बेटा तुम हमसे दूर रहो, तो तुरंत हम हमसे दूर हो जाएंगे, 1 मिनट भी देर नहीं करेंगे। जो रुचि देखो राम की, विलग होई तत्काल, तुरंत उनसे अलग हो जाएंगे। नरक पड़े दुख सहे पे, सुखी रहो सब काल। अगर हमारे राम जी चाहते हैं कि बेटा तुम नरक में रहो, नरक की यातनाएं सहो, दुखों को भोगो, तो हमें उसी में आनंद है। हम खूब आनंद से यातनाओं को सहेंगे, दुखों को भोगेंगे, क्योंकि इसमें हमारे ठाकुर जी को आनंद है, उन्हें सुख की प्राप्ति हो गई है। जो रुचि देखो राम की, विलग होहि तत्काल, नरक पड़े दुख सहे पे, सुखी रहो सब काल। आगे कहते हैं बाबा कि पचियो करे नरकाग्नि की, पल पल बाढ़े प्रेम। नरक की अग्नि, नरक की यातनाएं मुझे जितना सताएंगी, जितना प्रताड़ित करेंगी, उतना ही हमारे हृदय में ठाकुर जी के लिए प्रेम बढ़ता चला जाएगा। देखो प्रेम तो प्रकार का होता है, संप्रयोगात्मक और विप्रयोगात्मक। सामान्य शब्दों में संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक प्रेम में प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है, जिसमें क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है, फिर सुख समाप्त हो जाता है। और वियोगात्मक प्रेम में, विरहात्मक प्रेम में प्रेमी प्रेमिका का मिलन नहीं होता, दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का और गोपियों का प्रेम जो था वो वियोगात्मक प्रेम था, विरहात्मक प्रेम था। और वियोगात्मक प्रेम को श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि इसमें प्रिया और प्रियतम दोनों को एक दूसरे का चिंतन, स्मरण, ध्यान जो है वह निरंतर अहर्निश 24 घंटे हर पल प्रतिक्षण बना रहता है। कहा कि मैं ठाकुर जी से दूर हूँ, नरक की यातनाएं सह रहा हूँ, उसी में आनंद है। और जितनी अधिक यातनाएं होंगी, जितना अधिक कष्ट होगा, उतना ही हमारे हृदय में ठाकुर जी के चरणों में प्रेम और अनुराग जो है वह बढ़ता चला जाएगा। पचियो करे नरकाग्नि की, पल पल बाढ़े प्रेम। और प्रीतम के संग सो सुखी, यही प्रेम को नेम। हमारे ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान हैं, तो वह नरक भी हमारे लिए स्वर्ग बन जाएगा। और एक बात ध्यान लो कि जब कण कण में परमात्मा का दर्शन होने लगे, कण कण में नारायण का दर्शन होने लगे, सिया राम में सब जग जाने, जब कण कण में नारायण का दर्शन होने लगे, परमात्मा का दर्शन होने लगे, बोलिए सियावर रामचंद्र की। जो पीछे हैं आप भी आगे आ जाओ भाई, ऐसे ही संख्या कम है, 10 लोग वहां बैठे हो, 10 लोग यहाँ बैठे। लग रहा है कि नेताजी का भाषण है, कभी कथा में आप लोग सत्संग कभी किए ही नहीं हो, लग रहा। 2 आदमी यहाँ, 4 आदमी वहां, देखो 4 माताएं वहां आरी पर बैठे। अरे आ जाओ, सामने आ जाओ, सम्मुख आकर के बैठ करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। ये नहीं कि 2 आदमी यहाँ बैठे हैं, 2 आदमी यहाँ, पता ही नहीं चले कि 10-20 आदमी भी पंडाल में हैं कि नहीं।
आए। अच्छा ठीक है, हवा बह भी रहा है, नहीं बह रहा है? अच्छा चलिए, ठीक 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 है, ठीक है, चलिए। देखें, हम लोग को भी देखने में बढ़िया लगता है। सम्मुख 25-50 आदमी आप लोग बैठेंगे तो देखने में सुंदर लगता है। हाँ, अब 5 आदमी यहाँ बैठे हैं, 5 आदमी वहाँ बैठे हैं, देखने में सुंदर थोड़ा नहीं लग रहा है? चले ठीक है, जैसी आप लोग की सुविधा। और ऐसा नहीं देखें, आप कह रहे हैं व्यवस्था की कमी, आप लोग को तत्पर हो जाना है, स्वयं खड़ा हो जाना है, जहां कमी है उसको ठीक करना है। ठीक है, डॉक्टर साहब का सब प्रयास है, लगे हुए हैं। हमें यह भी सूचना मिली कि वह सबको साथ लेकर भी नहीं चलते हैं, अकेले ही काम करने में विश्वास करते हैं। लेकिन ठीक है, कर तो रहे हैं, कम से कम गांव में, क्षेत्र में करने वाला भी तो कोई चाहिए। हम करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर कोई आगे बढ़ रहा है, परिश्रम कर रहा है, तो उसके सहयोग में खड़ा होने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। आपके कहीं भी आपके ग्राम का नाम हो रहा है, कहाँ यज्ञ हो रहा है, तो सुभानपुर में हो रहा है। गांव का मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, तो कहीं कुछ कमी लगती है, तो आप सबको बैठ करके मिल करके इस कमी को दूर करने का प्रयास करें। जब कण कण में परमात्मा का दर्शन होने लगे, नारायण का दर्शन होने लगे, तो क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या महल, क्या झोपड़ी, क्या कारागृह, जगन्नाथ की यही स्थिति है। भगवान का भजन करते करते, कीर्तन करते करते भगवान की भक्ति में मगन हो गए, उठ करके कीर्तन करते करते नाचने लगे, भाव विभोर होने लगे, शरीर जो है वह रोमांचित होने लगा, तन्मया अवस्था को प्राप्त होने लगे, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अपने शरीर की भी शुद्ध नहीं रही और संसार की भी शुद्ध नहीं रही, सब कुछ। उसी समय उन्हें अनुभूति हुई कि कारागृह में साक्षात चतुर्भुज नारायण का प्राकट्य हो गया और भगवान अपने कर कमल जगन्नाथ के मस्तक पर रखे हैं। कह रहे हैं कि क्या चाहता है, मैं तुझ पर अत्यधिक प्रसन्न हूं, जो चाहे आप राजा की वाणी को सत्य करें, वह जैसा चाहता है वैसा करें। भगवान ने कहा तथास्तु। और इसके कुछ ही समय बाद भगवान की वह दिव्य छवि जो है अंतर्ध्यान हो गई, और जैसे ही वह दिव्य छवि अंतर्ध्यान हुई, जैसे ही वह दिव्य छवि अंतर्ध्यान हुई, जगन्नाथ की समाधि टूट गई। तब तक सुबह भी हो गया था और जगन्नाथ ने जब अपने शरीर को देखा तो उनका साधु का शरीर गायब हो चुका था। साधु के शरीर पर दिव्य स्त्री का शरीर था, देवांगनाओं सा दिव्य स्वरूप था, वस्त्र आभूषण से सुसज्जित, दिव्य लावण्य से सुसज्जित सुशोभित उनका स्वरूप था। अपने स्वरूप का अनुभव करके जगन्नाथ दास जी स्वयं अपने आप पर मोहित होने लगे। तब तक कारागृह के पहरेदारों की दृष्टि पड़ी। पहरेदारों ने देखा कि भाई रात में बड़े बड़े दाढ़ी वाले जटा वाले बाबा को बंद किए थे, सुबह में यह राजकुमारी कहां से आ गई। पहरेदार बड़े आश्चर्य में पड़े, तुरंत भागे, वहां से दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचे और राजा को जाकर के शिकायत किया।
महाराज रात में बड़े बड़े जटा वाले दाढ़ी वाले साधु को बंद किया था। न जाने वह साधु कहाँ गायब हो गया। उसके जगह पर कोई राजकुमारी, कोई दिव्य स्वरूप वाली स्त्री कारागृह में बंद है। राजा भी आश्चर्य में पड़ा, सोचा मन में एक बार भाव आया कि कोई सिद्ध महात्मा तो नहीं है, लेकिन फिर सोचा कि नहीं ढोंगी पाखंडी होगा। भाई पहरेदार को कुछ घूस दे करके किसी तरह से निकल भागा होगा और अपने जगह पर कोई स्त्री को कारागृह में ला करके बैठा गया। राजा ने कहा कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, पहले उस व्यक्ति को पकड़ करके ले आओ और पकड़ करके ले आओ और हमारे सामने भरे दरबार में मैं उसका परीक्षण करूंगा, उसकी जांच करूंगा कि वह स्त्री है कि नहीं है। पहरेदार गए, आदर सहित स्त्री बने जगन्नाथ दास जी को लेकर के राजा के दरबार में सम्मुख आए। राजा ने भी देखा तो स्त्री का ही शरीर था, वह भी आश्चर्य में पड़ा। फिर अपनी रानियों का आदेश दिया कि अंतःपुर में भीतर महल में ले जाओ और इसकी जांच करो कि ये स्त्री है कि नहीं। रानियों ने जांच किया। रानियों ने कहा कि महाराज यह पूर्णतः स्त्री है, कोई संदेह की बात नहीं है। तब राजा ने क्रोधावेश से भर करके पूछा कि बताओ वह साधु कहाँ गया और तुम कैसे कारागृह में आ गए। स्त्री रूपी जगन्नाथ दास जी ने कहा कि महाराज मैं वही साधु हूं, भगवान की कृपा से स्त्री का शरीर प्राप्त हो गया है, आपने यही मांगा था। राजा ने कहा कि बड़ा सिद्ध बनता है, अगर इतना बड़ा सिद्ध है तो भरे दरबार में अपना पुरुष रूप दिखला, अभी हमारे सामने अपने स्वरूप में वापस लौट। तब जगन्नाथ दास जी आंखें बंद करके ठाकुर जी का ध्यान करने लगे, हृदय से पुकारने लगे, कहे कि प्रभु हमने यही मांगा है कि राजा की वाणी को सत्य करो, जो वह चाहता है उसको पूरा करो, कृपा करो, करुणा करो। भगवान से प्रार्थना करने लगे, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगा और जैसे ही अश्रु आंखों से प्रवाहित हुए भगवान की कृपा हुई, करुणा हुई और वह जगन्नाथ दास जी का स्त्री स्वरूप गायब हो गया। और देखते ही देखते भरे दरबार में राजा के समक्ष हाथों में एक तारा लिए हुए, वीणा लिए हुए जगन्नाथ दास जी का प्राकट्य हो गया और वहीं हरि नाम संकीर्तन वह करने लगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे संकीर्तन करते हुए जगन्नाथ दास जी का प्राकट्य हो गया। और जब राजा ने ऐसा देखा तो वह उछल करके अपने आसन से उठ करके खड़ा हो गया और नंगे पांव दौड़ करके जगन्नाथ दास जी के चरणों में गिर पड़ा और अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा कि हमसे बड़ी भारी गलती हो गई, हमारे अपराध के लिए हमें क्षमा करें। जगन्नाथ दास जी ने कहा कि बेटा तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है, तुम्हारे कारण आज हम पर ठाकुर जी की कृपा हो गई, करुणा हो गई। देखो संत वही होता है जो बुराई में भी अच्छाई का दर्शन करता है। आज भी कभी आप पूरी दर्शन करने जाएंगे तो समुद्र तट पर जहाँ हरिदास जी की समाधि है, हरिदास जी की समाधि के बगल में ही जगन्नाथ दास जी की भी समाधि है। बाद में पुरी के राजा ने जगन्नाथ दास जी को अपना गुरु बनाया, गुरु माना, उनके लिए उचित रहने की व्यवस्था की, लेकिन वह झोपड़ी में ही आजीवन समुद्र तट पर रहे और भगवान का भजन करते करते अंत में मुक्ति को प्राप्त किए। और आज भी हरिदास जी की समाधि के बगल में जगन्नाथ दास जी की समाधि है। कभी आप पुरी जाएं तो ऐसे महापुरुषों की समाधि पर जाकर के उनका दर्शन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस कथा को सुनाने का मतलब है कि देखो भगवान के चरणों में अनुराग को उत्पन्न करना चाहिए, प्रेम को उत्पन्न करना चाहिए। संसार में खूब प्रेम होता है लेकिन भगवान का प्रेम नहीं होता। अपने बेटा में कितना प्रेम है, बेटी में कितना प्रेम है, नाती पोता में कितना प्रेम है, वही प्रेम अगर भगवान में हो जाए, अपना बेटा बेटी बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में चला जाए, आईसीयू में भर्ती हो जाए तो देखो दोनों गंगा जमुना प्रवाहित होने लगेगी। ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगोगे कि किसी तरह से इसके प्राणों की रक्षा। यही प्रेम अगर भगवान के चरणों में हो जाए,
विनय पत्रिका में तुलसीदास बाबा का बड़ा ही सुंदर भाव है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोशो, मोह समान आरत नहीं आरती हर तोषो। ब्रह्म तू हो जीव तू हो ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा सब विधि तुमेरो। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों ज्यों कृपालु तुलसी चरण शरण पावे। देखो, अगर भगवान के चरणों में प्रेम करना है, प्रेम को उत्पन्न करना है, तो उनसे कोई नाता जोड़ लो, कोई संबंध जोड़ लो। इसी बात को बाबा कह रहे हैं विनय पत्रिका। जहां नाता होता है, जहां संबंध होता है, वही प्रेम होता है। अपने बेटे में जितना प्रेम है, पड़ोसी के बेटा से थोड़े उतना प्रेम है। तो ठाकुर जी से कोई नाता जोड़ो लो, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, द्वेष से, घृणा से, किसी भी रूप में उनसे जुड़ जाओ। शिशुपाल गाली देते देते मुक्त हो गया, रावण कंस आदि शत्रुता करते करते मुक्त हो गए, गोपियां काम भाव से भजते भजते मुक्त हो गई। इसी बात को तुलसीदास बाबा क्या कह रहा है? तू दयालु दीन हो, कहा कि आप दयालु हैं, आपसे बड़ा दयालु इस जगत में कोई नहीं, और मुझसे बड़ा दीन। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तुमसे बड़ा इस जगत में कोई दानी नहीं है। और मुझसे बड़ा पापी पातकी भी अधम भी इस जगत में कोई नहीं है। और आप जैसा पापियों का उद्धार करने वाला, पापियों का तारने वाला, पापों का हरण करने वाला भी इस जगत में कोई नहीं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोशो, कहा कि आप अनाथों के नाथ हैं, सबको देते हैं। जब दांत नहीं तब दूध दियो, बच्चे का जन्म नहीं होता है और माता के पास उसके भोजन की व्यवस्था हो जाती है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दियो तब अन्न भी देंगे। जल में, थल में, नभ में सबको देते हैं, किसको नहीं देते? जलचर, थलचर, नभचर सब पर उनकी कृपा होती है, सब पर उनकी करुणा होती है। कहा कि आप जैसा दाता इस जगत में कोई नहीं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोशो, और उस जैसा अनाथ भी इस जगत में कौन है? अनाथ कौन मोशो, मोह समान आरत नहीं आरती हर तोषो। मुझसे बड़ा दुखिया इस संसार में कोई नहीं, और तुमसे बड़ा दुखों का हरण करने वाला भी कोई नहीं। तात मात गुरु सखा, देखो भगवान से कोई ना कोई नाता जोड़ना चाहिए। इसी भाव को तुलसीदास बाबा का, तुम ही तात हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सखा हो, तुम ही बंधु हो, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। अनेक अनेक नाते हैं ठाकुर जी से, जिस नाते में से जोड़ लो, स्वामी के रूप में जोड़ लो, सेवक के रूप में जोड़ लो, पुत्र के रूप में जोड़ लो, पिता के रूप में जोड़ लो, जिस रूप में जोड़ लो, किसी रूप में उनसे जुड़ जाओ। जुड़ जाओगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण। बिहार और झारखंड की भूमि में ही देवघर है। देवघर की कथा है।
बैजू नाम का एक ग्वाला था, उसकी कई गैया थी। गैयों को प्रतिदिन जंगल में चरने के लिए छोड़कर आ जाता था। एक गैया उसकी दूध दे रही थी, दूध लग रही थी। जंगल में एक दिन छोड़ करके आया, शाम को जब गैया लौटी तो उसका सारा दूध किसी ने निकाल लिया था, दूध को दूह लिया था। ध्यान नहीं दिया, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जब 3-4 दिन ऐसी ही घटना घट गई लगातार, तब उसके मन में भाव आया कि भाई कौन ऐसा बदमाश है जो हमारी गैया का दूध चुरा ले रहा है, आज उस चोर को पकड़ करके रहूंगा। और अपने गैया के पीछे पीछे चला, पीछे पीछे चला तो उसकी गैया जंगलों के बीच से, घने जंगलों से गुजरते हुए एक झाड़ी के बीच से गुजरी, और वहां झाड़ियों के मध्य में एक गोलाकार शिवलिंगाकार एक पत्थर की शिला थी। उस शिला के ऊपर जाकर के खड़ी हो गई, और जैसे ही उस शिला के ऊपर खड़ी हुई, उसके स्तनों से दूध की धार अपने आप फूट करके गिरने लगी, और उस शिला का अभिषेक होने लगा। संपूर्ण दूध से उस शिला का अभिषेक हो गया। बैजू छिप करके देखता रहा, फिर दौड़ दौड़ के आया, अपनी गैया को वहां हटाया, और लाठी हाथ में थी, क्रोधावेश से 10 लाठी उस पत्थर को मारा। कहा कि यही बदमाश है, जरूर यहाँ कोई प्रेत का, भूत का अंश है जो हमारी गाय का दूध चुरा रहा है। और दूसरे दिन से गैया चराने खुद जाने लगा, और उस रास्ते से बचा करके ले जाता था कि उधर से गैया मत जाए। और उस दिन से उसने एक नियम और बना लिया कि मौका निकाल करके 10 लाठी उस पत्थर पर रोज जरूर मारता था। गाय चराकर लौटने से पहले 10 लाठी उस पत्थर पर जरूर मारता था, तभी घर लौटता था। घर लौट के स्नान करता था, भोजन करता था। एक दिन गैया चरा करके लौटा, स्नान आदि करके भोजन करने बैठा। पत्नी ने चावल दाल सब्जी परोसा। चावल दाल मिला करके जब कौर उठाया, तब उसे याद पड़ा कि आज तो उस पत्थर को 10 लाठी मारे नहीं, भूल गए। तुरंत उठाया हुआ कौर नीचे रख दिया, और उठ करके लाठी उठाया चला। पत्नी ने कहा कहाँ चले? कहा कि बस एक काम भूल गया हूँ, अभी करके आता हूँ। पत्नी ने कहा अरे भोजन की थाली परोसी हुई है, भोजन कर लो फिर जाओ, फिर काम करना। करता हूँ, प्रतिदिन बिना भोजन किए करता हूँ, आज भोजन करके करूंगा तो नियम टूट जाएगा। तुम 5 मिनट रुको, मैं अभी आता हूं। गया और झाड़ियों के बीच में पत्थर की शिला पर 10 लाठी मारा, वहीं पर भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान को देख करके डर गया, उनके चरणों में गिर पड़ा, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा कि बेटा हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, जो चाहो सो मांगो। तब बैजू ने भगवान की प्रसन्नता को जान करके कहा कि पहले बैजू तब नाथ। आपकी इस जगत में जब प्रसिद्धि होगी तो आपके नाम के साथ हमारा भी नाम रहेगा। पहले हमारा नाम होगा, फिर आपका नाम होगा। तो बैजनाथ या वैद्यनाथ के रूप में भगवान जो हैं विख्यात हुए और बैजू को आशीर्वाद दिया। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़ जाओ। अरे भगवान का भजन नहीं कर सकते हो तो कम से कम 10 ठोका लिए रोज दो, लेकिन नियम से दो। ऐसा नहीं कि एक दिन दे दो दूसरे दिन भूल जाओ, ऐसा नहीं। कोई भी काम करो नियम से करो, किसी भी रूप में उनसे जुड़ जाओ। अगर जुड़ जाओगे
और जब तक ये नहीं करोगे भगवान की भक्ति आएगी कहां से? पहले देखें हमारे यहाँ गांव में देहातों में आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पहले एक परंपरा थी। चौपाल पर सामने सब लोग बैठते थे या किसी के दरवाजे पर या गांव में कोई मुख्य स्थान जहाँ चौपाल हो, चबूतरा आदि बना हो, वहां लोग बैठते थे। कोई एक व्यक्ति रामायण भागवत आदि लेकर के बैठ जाते, गीता लेकर के बैठ जाते, एक आदमी उसका पारायण करते और गांव में ही जो दूसरे बुद्धिजीवी होते उस पर टीका करते थे, व्याख्या करते थे और बाकी लोग बैठ करके सुना। होता था कि नहीं होता? शहरों में भी स्थिति थी आज से 20-25 साल पहले। लेकिन आज शहर की बात छोड़ो, आज तो गांवों से भी गायब हो गए। आज गांव में भी यह स्थिति नहीं। घर में गीता रामायण भागवत तो है, लेकिन पांडुलिपि बना करके वह अलमीरा के ऊपर फेंका हुआ है, बक्से के ऊपर फेंका हुआ है। फूल फूल दिखने के लिए किसके पास समय है, किसके पास फुर्सत है? अरे कम से कम घर में भी बैठे हो तो एक आध घंटे ग्रंथों को खोल करके स्वाध्याय करो, अध्ययन करो। और सबसे बड़ा नुकसान जानते हो कहां से हुआ? जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आगमन हुआ, टेलीविजन का आगमन हुआ, इसने हमारी सामाजिक संरचना को ही खत्म कर दिया। हम लोगों ने इसका नाम रखा है बुद्धू बॉक्स। इसके सामने बैठ जाओ और बुद्धू बन करके तुमको बैठना है, उससे आगे कुछ नहीं करना, बाकी का तो काम वह करेगा। जो आपको दिखाना होगा वह दिखाएगा, आप बुद्धू बन करके चुपचाप देखते। आज गांवों की भी स्थिति ये हो गई है कि अगल बगल पड़ोसी को भी पड़ोसी से मिलने के लिए फुर्सत नहीं। अध्ययन अध्यापन तो बहुत दूर की बात है, पड़ोसी से पड़ोसी को मिलने के लिए फुर्सत नहीं। खेतों से आए, बाहर से आए, दुकान से आए, नौकरी से आए, घर में बैठ गए, हाथ पैर धोए, टेलीविजन चालू किए, घंटा 2 घंटा देखे, भोजन किए, सो गए। देश दुनिया किसी से कोई मतलब ही नहीं। इसने हमारी सामाजिक संरचना को ही ध्वस्त कर दिया। और मोबाइल आ गया, मोबाइल का तो कहना ही क्या। इसने तो बचा खुचा जो थोड़ा मोड़ा था उसे भी समाप्त कर दिया। बड़ी विचित्र स्थिति। हम अपनी सामाजिक संरचना को ही नष्ट होने से नहीं बचा पाते और उसके लिए कोई प्रयास भी नहीं हो रहा। माताओं से पूछो, टेलीविजन पर एक एक सीरियल का नाम बता देंगे, किस चैनल में कौन सीरियल आता है, कितने टाइम पर आता है, नाम याद है कि नहीं माताओं? नाटक जो टीवी में देखती हो कि नहीं आप लोग? अब नहीं बोलेंगे, सब देखती हैं। और दिन में अगर छूट जाएगा तो रात में देखेंगे। एक दिन का भी भाई नाटक छूटना नहीं चाहिए, सीरियल छूटना नहीं चाहिए। और इन सीरियलों में क्या दिखाया जाता है? 3 सीरियलों में केवल घर तोड़ने की बात दिखलाई जाती है, घर को जोड़ने की बात कहीं नहीं दिखलाई जाती। आप लोग याद करो, आज से 20-25 साल पहले हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की प्रथा थी। घर में एक व्यक्ति भी कमाता हो और 4 भाई हो, 3 ना भी कमाते हो तो चारों का गुजारा हो जाए। आज इस टेलीविजन की देन है कि हमारे यहाँ एकल परिवार की परंपरा हो गई। शहरों में जाओ, एक ही पिता के 3 पुत्र हैं, तीनों एक ही मकान में रह रहे हैं, लेकिन तीनों का भोजन अलग अलग बनता है। तीनों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ने जाते हैं, एक ही बस में बैठ करके जाते हैं, लेकिन तीनों की पत्नियां अलग अलग अपने बच्चों को बस में चढ़ाने जाएंगी और बस से लाने जाएंगी। आपस में इतना भी प्रेम नहीं है। एक ही बस से जाना है, एक कोई जाकर के चढ़ा आए, एक कोई जाकर के ले आए, इतना भी प्रेम नहीं बचा है। तीनों के तीनों जाएंगे, चढ़ाने भी जाएंगी और लाने भी जाएंगी। तो आज हमारे यहाँ जो संयुक्त परिवार की प्रथा समाप्त हो गई और एकल परिवार की प्रथा प्रारंभ हो गई, इसमें समझ लो कि टेलीविजन या डिजिटल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा। और हम भी अपनी परंपराओं को, सभ्यताओं को छोड़ते चले गए, समाप्त करते चले गए। आजकल देखो लोग कहता है कि सनातनी का ये दुश्मन, हिंदू का ये दुश्मन।
हम तो कहते हैं कि सनातनी अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद है। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन तुम ही खुद हो और अपने विनाश के कारण भी खुद ही हो। हिंदुत्व की पहचान क्या है? सनातनी की पहचान क्या है? शिखा, चुंदी। कितने लोग के सिर पर है? थोड़ा हाथ उठाओ तो। जिसके सिर पर होगा वही उठाइएगा। यज्ञ भूमि है, देखिए हमारे एक बाबा उठा दिए। जबरदस्ती में नहीं, जिसका हो उठाओ, एकदम खूब स्वागत है। 2 आदमी का हाथ उठा, बाकी लोग के सिर के ऊपर से शिखा गायब हो गए। तिलक तो पहले से ही गायब है, शिखा भी गायब हो गई। क्या भारत में कोई कानून बना है कि शिखा नहीं रखना है? या किसी ने पकड़ के जबरदस्ती काट दिया? तो ना कोई कानून बना और ना किसी ने पकड़ करके जबरदस्ती काटा, लेकिन सबके शरीर से शिखा गायब हो गई। अब पंडित जी बोलते हैं जजमान शिखा बंधन कीजिए, तो जजमान का शिखा रहे तब ना बांधेंगे, तो छू करके काम चला लेते हैं। और आजकल पंडित जी लोग भी होशियार हो गए, जानते हैं कि यहाँ 100 में 1-2 ब्राह्मण का 1-2 जजमान का शिखा रहता है, तो सीधे करके कहते हैं कि जजमान जी शिखा स्पर्श कर लीजिए। क्या बोले? कोई उपाय नहीं। देखो हमारे यहाँ सनातन धर्म जो है शुद्ध विज्ञान पर आधारित धर्म है। हमारे यहाँ चोटी से लेकर के लंगोटी तक सबका विज्ञान है। ऐसे कुछ नहीं है, कोई हमें नष्ट नहीं कर रहा। हम अपने आप को स्वयं नष्ट करने में लगे हुए हैं, समाप्त करने में लगे। लोग कहते हैं कि महाराज बहुत पूजन करते हैं, पूजन का कोई फल ही नहीं होता है, कुछ लाभ ही नहीं होता है। कहां से लाभ होगा? विधिहीन पूजन करोगे तो उसका लाभ की जगह हानि होगा। अब बिना आसन के पूजा नहीं करना चाहिए, बिना शिखा बांधे हुए पूजन नहीं करना चाहिए। अब आजकल पूजन करने लोग बैठते हैं, पंडित जी लोग को भी बहुत कम लोगों को जानकारी है जो आपको बतावें। कपड़े का लोग आसन बिछा लेंगे, बेडशीट बिछा लेंगे, तौलिया बिछा लेंगे, चटाई बिछा लेते हैं लोग, प्लास्टिक बोरा बिछा करके लोग बैठ जाएंगे पूजा करने। नहीं करना चाहिए। कपड़े पर पूजन करने से जीवन में दरिद्रता का आगमन होता है, गरीबी का आगमन होता है। बोरा चटाई आदि पर बैठ बैठ के पूजन करोगे तो शरीर में रोगों का आगमन होगा। कुशा के आसन पर पुरुष पूजन कर सकता है, स्त्री पूजा नहीं कर सकती। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सबसे सुंदर और श्रेष्ठ जो है वह कंबल का आसन माना गया। बिना आसन के पूजा नहीं करना चाहिए। तो आजकल पूजन लोग करेंगे, नहा धो करके आएंगे, फुल पैंट शर्ट चढ़ाएंगे, पत्नी बहुत जोड़ दी थोड़ा पूजा कर लीजिए, तो जाएंगे 2 ठो अगरबत्ती जलाएंगे, 2 बार दिखाए खड़े खड़े हो गया पूजा। तो जैसी तुम्हारी पूजा है वैसा फल है। कभी भी पूजन भगवान का करना चाहिए तो बैठ बैठ के करना चाहिए, आसन से युक्त होकर के करना चाहिए। और आसन में सबसे उत्तम आसन जो है वह कंबल का आसन माना जाता है। बाजार में मिलता है, पूजा की दुकान में जाओगे 20-30 रुपए में कंबल का आसन मिल जाता है। कंबल जो होता है वह विद्युत प्रतिरोधक होता है। देखो यह शरीर क्या है? यह शरीर जो है एक पिंड है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि जो है पिंडमय है, पंचभूतों से बनी है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो यह संपूर्ण सृष्टि जो है पिंडमय है। इस शरीर को भी पिंड की संज्ञा दी गई है, इसे भी पृथ्वी की संज्ञा दी गई है, धरती की संज्ञा दी गई है। अभी हम सिंहासन में बैठे हैं तो हम पिंड रूप में बैठे। अब इस पिंड के 2 ध्रुव हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे बैटरी, टॉर्च की बैटरी एक पिंड है, इसके 2 ध्रुव हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर बल्ब जलाना है तो दोनों ध्रुवों में तार लगाना होगा,
तब बल्ब जलेगा। एक तरफ तार लगाने से बल्ब नहीं जलने वाला। तो अब जब आप पूजन करोगे, भगवान के मंत्र का जाप करोगे, नाम का जाप करोगे, और उस मंत्र जाप से, नाम जाप से जो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो तेज उत्पन्न होगा, वो तेज सबसे पहले नीचे भागता। आसन कमजोर होगा तो धरती में समा जाएगा। कंबल का आसन क्या है? विद्युत प्रतिरोधक। कंबल के आसन पर खड़े होकर के आप बिजली का नंगा तार पकड़ लो, आपको झटका नहीं लगेगा। मिस्त्री लोग कंबल पर खड़े होकर के नंगे हाथों से बिजली का नंगा तार जोड़ लेते हैं। तो आपके शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, जब नीचे जाएगी और जब कंबल से टकराएगी, तो वह धरती में नहीं समाहित हो पाएगी, वापस लौट करके फिर आपके शरीर में आ जाएगी। और जब शरीर में आएगी तब ऊपर से भागती। इस मनुष्य के शरीर में 9 छिद्र प्रकट है, और 10वां छिद्र ब्रह्मरंध्र जो है यह गुप्त है, यहीं पर शिखा होती है। जोगी जन 8 चक्रों का भेदन करके, ब्रह्मरंध्र का भेदन करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सूर्य मंडल को से भी ऊपर ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जब नीचे से नहीं निकलेगी तो यहाँ से भागती है। और शिखा अगर नहीं बंधी तो फिर वह तेज रुकने वाला नहीं है, वह तो निकलेगा और अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा, ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगा। कितना भी जप करते रहो, कोई लाभ होने वाला नहीं है। शिखा बंधी होनी चाहिए। नीचे से आसन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। माताओं को भी खुले बाल से पूजा नहीं करना चाहिए। बहुत माताएं नहाएंगी और खुले बाल से मंदिर पहुंच जाएंगी, नहीं, दोष। बालों को बांध करके, गुथ करके, या चोटी बना लो, जूड़ा बना लो, किसी भी तरह से बालों को बांध करके भगवान का पूजन करना चाहिए। खुले बालों से, खुली शिखा से भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। अब कितना भी आप करते रहो, कोई फल प्राप्त होने वाला है? पूजन में पात्रा सदन भी है। कौन सा बर्तन किधर रखा जाए? पूजन में 2 लोटा रखना चाहिए, 2 जल पात्र रखना चाहिए। एक भगवान के पूजन के लिए, एक अपने कार्य के लिए। स्वयं आचमन करना हो, स्वयं हाथ धोना हो तो अपने लिए एक लोटा भगवान के कार्यों के लिए 2 जल पात्र रखना चाहिए। पूजन में अगर दीपक भगवान को दिखलाते हो तो दिखा करके किधर रखना चाहिए? पूजन में भगवान को दीपक दिखलाने के बाद में दीपक को सदैव अपने दाहिने ओर रखना चाहिए। भगवान को धूप दिखलाते हो तो धूप दिखलाने के बाद किधर रखना चाहिए? तो धूप को सदैव अपने बाईं ओर रखना चाहिए। पूजन घर में अगर शंख रखते हो तो शंख को सदैव अपने दाहिने ओर रखना चाहिए। अगर पूजन घर में घंटी रखते हो तो घंटी को सदैव अपने बाईं ओर रखना चाहिए। भगवान को फूल कैसे चढ़ाना चाहिए? जैसे मन हो वैसे चढ़ा देना चाहिए? नहीं, प्रकृति में जो फूल जैसे उत्पन्न होता हो, जैसे खिलता हो, उसी रूप में चढ़ाना चाहिए। जैसे चंपा है, कनेर है, ऊपर की तरफ खिलते हैं, कहीं कहीं झुक करके भी खिलते हैं। इसे सीधा भी चढ़ा सकते हो, झुका हुआ भी चढ़ा सकते हो। उड़हल का फूल है, झुक करके खिलता है, उसी रूप में उसे चढ़ाना चाहिए। कहा कि जो फूल जिस रूप में प्रकट होता है उसे उसी रूप में भगवान को अर्पण करना चाहिए। धतूरा का फूल खड़े खड़े वृक्ष में होता है, ऊपर की ओर होता है, उसे उसी रूप में शिव जी को अर्पण करना चाहिए। और उसमें भी उसे नीचे हरा पत्तों का कैप होता है, पत्तों की टोपी होती है, उसको तोड़ करके खींच देना चाहिए। और खींचोगे तो भीतर से रेशा निकलेगा, उस रेशा को निकाल करके तब धतूरा का फूल भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। बिल्वपत्र भगवान शिव को सदैव उल्टा चढ़ाना चाहिए, 3 पत्ता से कम का नहीं चढ़ाना चाहिए, और सीधा नहीं। बेलपत्र जो है सदैव उल्टा चढ़ता है, और उसकी डाली तोड़ करके, पत्तों के समीप से डाली को तोड़ करके चढ़ाना चाहिए। डाली को टहनी के बाद भी पत्ते में भी जो डाली होती है वह भी अशुद्ध मानी जाती है। उस डाली को भी पत्ते के समीप से तोड़ करके, धो करके, राम राम लिख करके उल्टा भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। तुलसी
पत्ता कभी भी भगवान विष्णु को चढ़ाओ, शालिग्राम भगवान पर चढ़ाओ, तो तुलसी पत्ता सदैव सीधा चढ़ाना चाहिए, तुलसी पत्ता कभी उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए। गन्ना है, केतारी है, केतारी कैसे चढ़ाना चाहिए? तो गन्ना को खड़े खड़े चढ़ाना चाहिए। खेतों में कैसे उपजता है? माताएं छठ का व्रत करती हैं, नदी में गन्ना लगाती हो तो कैसे लगाती हो? खड़े खड़े न लगाती हो। जैसे खेतों में उगता है उसी रूप में उसे अर्पण किया जाता है। कहने का तात्पर्य ककड़ी है, खीरा है, तरबूज आदि है, यह लेटे लेटे होते हैं, तो लेटे लेटे ही भगवान को चढ़ाना चाहिए। कहा कि जो फल जैसे फलता है, जो पेड़ में लटक करके फलता है, जैसे आम है, अमरूद है, सेब है, संतरा है, नाशपाती है, इनको उसी रूप में चढ़ाना चाहिए। डंठल का भाग सदैव ऊपर रहना चाहिए। जिधर से डाली से फल लटकता है वो भाग सदैव ऊपर रहना चाहिए, उसी रूप में फल को अर्पण करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति में जो वस्तु जिस रूप में प्रकट होती है उसी रूप में भगवान को चढ़ाना चाहिए। मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। दुर्वा है, दुर्वा कैसे चढ़ाना चाहिए? तो आजकल पंडित जी बोले दूध घास लाइए, जजमान जजमान गए एक मुट्ठा नोच के ला के रख दिए, एगो कह रहे हैं तो 5 गो चढ़ा रहा है। दुर्वा का में भी उसका संशोधन करना होता है। दुर्वा को पहले शुद्ध कीजिए, पहले बनाइए, तब उसका फल हो। दुर्वा के अग्र भाग को वज्र कहते हैं। दुर्वा घास को कभी तोड़ करके हाथ में पकड़ना, तो सबसे ऊपर का जो पत्ता हो, जो सबसे ऊपर में पत्ता, जो कोमल पत्ता अभी फेंक रहा, उस पत्ते को पकड़ो और पकड़ करके खींच लो, वह दुर्वा से बाहर निकल जाएगा। उसको वज्र कहते हैं। उसके सहित भगवान को चढ़ाने से वह भगवान को जाकर के चुभता है और प्रसन्नता की जगह परमात्मा की नाराजगी हो जाती है, क्रोध हो जाता है। पहले वज्र को निकालना चाहिए, निकाल करके 3 पत्ता, 5 पत्ता, 7 पत्ता का सुंदर हरा भरा दुर्वा तोड़ना चाहिए और फिर उसे भगवान को अर्पण करना चाहिए। देखो हर चीज की विधि है। हमारे यहाँ सनातन धर्म जो है शुद्ध विज्ञान पर आधारित है। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, लंगोटी का ही क्या है? क्या केवल लंगोटी पहनने से कौपीनधारी कोई हो जाता है? नहीं। कौपीनधारी का मतलब होता है जो अपने सभी इंद्रियों का दमन कर करके जितेंद्रिय बन गया हो, जिसने अपने सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, वही कौपीनधारी होता है, वही लंगोटीधारी होता है। कहने का तात्पर्य है कि खान पान आचरण संस्कार को शुद्ध करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, निर्मल करना चाहिए। एक बात जान लो, हमारे सनातन धर्म में सफाई से काम नहीं चलता। अन्य मजहब में, धर्मों में सफाई से काम चल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सफाई से काम नहीं चलता। हम लोग कई बार विदेशों के दौरा पर भी गए हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप आदि के दौरे पर भी गए हैं। तो वहाँ के घरों में, होटलों में जितने बड़े बड़े बाथरूम होते हैं, टॉयलेट होते हैं, उतना में आपका आधा मकान खत्म हो जाएगा। 4 कमरों के बराबर बाथरूम है, टॉयलेट, और पूरे टॉयलेट में एकदम कालीन बिछा हुआ है, मखमल बिछा हुआ है, 10 जगह परफ्यूम इत्र की शीशियां टंगी हुई, हर कदम पर खुशबू बदल रहा है, बहुत साफ सफाई। तो क्या वहां बैठ करके पूजा होगी? बहुत सुंदर बना है, बहुत सफाई है, लेकिन वहां बैठ करके पूजा नहीं हो सकती। और आप यहाँ खेत में बैठे हो, पंडाल में नीचे भूमि पर बैठे हो, कहीं से गौ माता का एक मुट्ठी गोबर लेकर के आओ, एक लोटा पानी लेकर के आओ, और यहाँ भूमि पर डाल दो, 1-2 हाथ जमीन को लिप दो, वहाँ आसन लगा करके बैठ जाओ। वहाँ खूब पूजा होगा, खूब भगवान का यज्ञ होगा, खूब उपासना होगी, खूब साधना होगी। कहने का तात्पर्य कि हमारे यहाँ सफाई से काम नहीं चलता है, हमारे यहाँ शुद्धता से, पवित्रता से, निर्मलता से काम चलता है। एक बात जान लो, सनातन धर्म जो है आचार और विचार का धर्म है। आचरण से हीन का धर्म सनातन धर्म नहीं है। आचार हीनो न पुनन्ति वेदा।
आचरणहीन का साक्षात वेद भगवान भी उद्धार नहीं कर सकते हैं, दूसरे की बात कौन करे। आचारवान बनना चाहिए, संस्कारवान बनना चाहिए, चरित्रवान बनना चाहिए, अपने चरित्र में बल होना चाहिए। एक बात जान लो, हिंदुओं के यहाँ 10-10 साल पुराना आचार मिल जाता है, 10 साल 12 साल 15 साल पुराना आचार मिल जाता है। बहुत घरों में हम लोग जाते हैं तो माताएं हम लोग को खिलाती हैं, महाराज ये 5 साल पुराना आचार थोड़ा चख के बताओ कैसा है, ये 10 साल पुराना आचार है, ये 15 साल पुराना आचार है। 10-10 15-15 साल पुराने आचार हिंदुओं के घर में उपलब्ध हो जाए। अन्य दूसरे समाज में जाओ, 6 महीना साल भर का आचार नहीं मिलेगा, क्योंकि वह विचार के साथ नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ माताएं आचार को विचार के साथ में रखती हैं। अशुद्धावस्था में स्पर्श की बात छोड़ो, उस पर अपनी छाया भी नहीं पड़ने देंगी, बच्चों से निकलवाएंगी, वह भी हाथ धो करके हाथ पोंछ करके निकलवाएंगी। चम्मच में पहले धो लो, फिर पोंछ लो, फिर आचार को निकालो। नियम से रखती हैं, विचार के साथ रखती हैं, तो आचार जो है वह 10-10 साल तक खराब नहीं होता। और दूसरे जगह लोग विचार के साथ आचार नहीं रखते हैं, इस कारण आचार जो है वह 6 महीने में खराब हो जाता है, 6 महीने में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो कहने का धर्म है, कहने का मतलब है कि आप लोगों का जन्म सनातन धर्म सनातन संस्कृति में हुआ है। यह आचार और विचार का धर्म है, यह शुद्ध विज्ञान पर आधारित धर्म है। अपने धर्म संस्कृति को समझें, जाने और भगवान के चरणों में अनुराग करें, प्रेम करें। देखो बहुत समय तो नहीं, साढ़े क्या बजे तक का महंत जी है, 9:30 हो गया। चलो 10-15 मिनट और बोल देते हैं, फिर रासलीला वाले भी हम लोग 5-10 मिनट अपना छोड़ ही देते हैं, किसी का हम लोग अतिक्रमण करने में विश्वास नहीं रखते। और माताओं को भी एक बात बता दें, अभी सबको तो पूजन के विषय में बताए ही, आपके यहाँ बड़ा ही सुंदर यज्ञ हो रहा है। और आज अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि देवता की भी स्थापना हो गई। सांगोपांग सभी देवता यज्ञ मंडप में आ गए और अब यज्ञ मंडप की खूब परिक्रमा हो, और परिक्रमा की बड़ी महिमा है यज्ञ की। परितः क्रमः इति परिक्रमा, एक क्रम से भगवान का नाम लेते हुए जपते हुए घूम करके जो भगवान की भक्ति की जाए उसका नाम परिक्रमा। यज्ञ नारायण की परिक्रमा में एक एक कदम चलने से हजारों अश्वमेध और हजारों वाजपेय यज्ञों का फल सद्य ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए खूब परिक्रमा करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और परिक्रमा में भी विधान है कि जिसकी जैसी कामना हो, कामना के अनुरूप वस्तुओं से परिक्रमा करने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। हम बता दें कुछ विषयों पर, बाकी और किसी की कोई समस्या हो तो हमसे मिलकर के भी पूछ सकता है। जिनको वंश वृद्धि ना हो रही हो, संतान आदि में बाधा हो रही हो, वैसे दंपति 2 नारियल के फल लेकर के आए। एक नारियल को घर से फोड़ करके पानी वाले नारियल को 108 टुकड़े बना करके लाए, और एक नारियल को खड़ा लेकर के आए, और खड़े नारियल को पुत्र कामना से संकल्प करा करके यज्ञ भगवान के पास चढ़वा दे। और जो नारियल टुकड़ा करके लाएंगे उस 108 टुकड़े से यज्ञ भगवान की 108 परिक्रमा करें संतान गोपाल मंत्र से। देव की सुत गोविंदा देव देव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वाम हम शरणं गतः, इस मंत्र से 108 परिक्रमा करें। और यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन अंतिम दिन यज्ञ में चरु का प्रसाद बनता है, आचार्य जी से संपर्क करके चरु का प्रसाद प्राप्त करें। निश्चित ही वर्ष के भीतर वंश वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है। जिन बेटियों के भाइयों के विवाह में बाधा आ रही हो, कठिनाई आ रही हो, विवाह नहीं हो रहा, तो बेटियों के विवाह के लिए बेटियों से परिक्रमा कराएं। हल्दी की गांठ से 108 परिक्रमा कराएं। दुर्गा देवी का मंत्र है कात्यायनी महामाये महाजोगिन निधीश्वरी
नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए 108 परिक्रमा करें। निश्चित ही 6 मास के भीतर कहीं न कहीं उनका लग्न हो जाएगा, कहीं न कहीं अच्छे घर में संबंध हो जाएगा। लड़कों के विवाह में बाधा हो रही है तो दुर्गा जी का ही मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जप करते हुए लड़के परिक्रमा करें। 6 माह के भीतर, साल भर के भीतर कहीं न कहीं विवाह हो जाता है, संबंध हो जाता है। जिन बच्चों को विद्या प्राप्ति की कामना हो, ज्ञान की कामना हो, ऐसे लोग सरस्वती के बीज मंत्र ऐम नमः का जप करते हुए सफेद फूल से परिक्रमा करें। निश्चित ही उत्तम ज्ञान, उत्तम विद्या की प्राप्ति होती है। बहुत नाम जस कीर्ति की कामना हो तो इलायची से भगवान की 108 परिक्रमा करो। जैसे 10 कप चाय बनाओ, एक इलायची कूट करके डाल दो, पूरी चाय सुगंधित हो जाती है। जीवन में खूब नाम चाहते हो, यश चाहते हो, कीर्ति चाहते हो तो इलायची से भगवान की 108 परिक्रमा करो, जल्द ही नाम जस कीर्ति फैलने लगेगी। कहीं ऊपरी बाधा, वायु बाधा, घर में वास्तु दोष आदि भौतिक बाधा कहीं महसूस होती है तो लौंग ले लो, और लौंग से हनुमान जी का यज्ञ है, हम हनुमते नमः का जाप करते हुए 108 परिक्रमा करो। निश्चित ही घर में जितनी भी बाधाएं हैं सब नष्ट हो जाएंगी, सब समाप्त हो जाएंगी। शरीर में बहुत रोग हो, कष्ट हो, व्याधि हो तो दूब घास से या कुशा से, कुशा समझती हो आप लोग, कुशा से या दूब घास से अपनी तर्जनी उंगली के बराबर 108 तोड़ लो और हंग हनुमते नमः का या नमः शिवाय का जाप करते हुए 108 परिक्रमा करो। भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे शरीर में जो रोग है, कष्ट है, पीड़ा है, उसका निवारण कीजिए, उसको नष्ट कीजिए। बहुत धन की कामना हो, लक्ष्मी की कामना हो तो लाल फूल से श्रीम श्रीयै नमः लक्ष्मी का मंत्र का जाप करते हुए श्रीम श्रीयै नमः का जाप करते हुए 108 परिक्रमा करें। जल्द ही अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हर चीज का विधान हमारे आप विश्वास करके करोगे तब तो, और करोगे तो निश्चित ही उसका फल प्राप्त होता है। कहीं इधर उधर की बात नहीं है। यज्ञ नारायण जो हैं इस कली काल में सद्यः कल्प वृक्ष हैं, सद्यः कामधेनु हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी अत्यंत ऐसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसी के अनुरूप उसको फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यज्ञ के अगर सहयोगी ना बन सको, समर्थक ना बन सको तो भूल करके भी विरोधी तो कभी बनना ही नहीं चाहिए। यह जान लो, लाख विरोध की भी स्थिति हो लेकिन तब भी विरोधी नहीं बनना चाहिए। यज्ञ का सदैव समर्थक बनना चाहिए, क्योंकि यज्ञ समम मित्रम नास्ति और यज्ञ समम रिपुः नास्ति। यज्ञ के समान इस संसार में कोई मित्र भी नहीं है और यज्ञ के समान इस संसार में कोई शत्रु भी नहीं है। खूब सावधान होकर के, चैतन्य होकर के, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी आप लोग खूब सावधान होकर के, चैतन्य होकर के खूब भगवान का पूजन करें, खूब भगवान की परिक्रमा करें और खूब यज्ञ के सभी कार्यों में, सभी उत्सवों में खूब सम्मिलित हैं। और धीरे धीरे कथा में भी संख्या बढ़ाएं। आपके यहाँ श्रोताओं की संख्या कम है, लीला देखने वाले ज्यादा हैं और घर से सब काम निपटा करके लोग आना चाहते हैं कि खा पी करके सब काम करके आराम से चलो, एक आध घंटे लीला देखेंगे उसके बाद चले जाएंगे। ऐसा नहीं। एक बात जान लो, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी करुणा है कि आपके ग्राम में यज्ञ हो रहा है, हम लोगों का भी आगमन हुआ, आप लोग को कुछ सुना रहे हैं तो जल्द आना चाहिए। खाना सोना कमाना यह तो जीवन भर लगा, यह कभी खत्म नहीं होना है, इसका कभी अंत नहीं होना। लेकिन यह दिवस 9 दिन जो है यह फिर बार बार आना नहीं है। अगले वर्ष फिर आप लोग लगेंगे, प्रयास करेंगे तब होगा। थोड़ा भी ढीला पड़ेंगे तो रुक जाएगा। तो जो हो रहा है, जो सम्मुख है, जो सामने है, उसका खूब लाभार्जन करना चाहिए, खूब लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। आज फिर आप लोग की पुनरावृत्ति कर दें। 8 बजे हम मंच आ जाए
आप लोग लेट हो सकते हो, हम नहीं हो सकते, और हमारे पास बहुत तामझाम भी नहीं है, न संगीत है, न बहुत ज्यादा लंद फंद कुछ है। हम आए बैठे और कथा शुरू हो। देखो रासलीला वाले भी पर्दा वर्दा खींच के इशारा कर रहे हैं कि महाराज जी ज्यादा विलंब न किया जाए। तो भाई सब पीछे लग रहा, आ भी गए अपनी तैयारी में लगे हैं। चले इस प्रसंग को यहीं छोड़ते हैं, जहां छोड़ रहे हैं यहीं से कल आगे बढ़ाएंगे और आपके स्वरूप का बोध कराने का प्रयास करेंगे। आपका स्वरूप क्या है? एक बात जान लो, जब तक अपने आप को नहीं जानोगे भगवान को कैसे जानोगे? ना वह काशी में मिलेंगे, ना वह काबा में मिलेंगे, अगर कहीं मिलेंगे तो अपने भीतर मिलेंगे। यह जान, और अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है। अगर अपने आप को जान गए, समझ गए, तो फिर तो वह मिले मिलाए हैं। यहीं पर काशी भी हो जाएगा, यहीं पर मथुरा भी हो जाएगा भाई, और यहीं पर वृंदावन भी हो जाएगा, यहीं पर कैलाश हो जाएगा, यहीं पर मुक्ति हो जाएगी। और नहीं तो भटकते रहो सब जगह, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। ढूंढना है कुछ तो अपने भीतर ढूंढना है, अपने स्वरूप को समझना है। तो आपका क्या स्वरूप है? कल तो मनुष्य के शरीर की महिमा बताए, आज यह बताए कि किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़ना चाहिए, कोई भी उनसे नाता जोड़ लेना चाहिए, कोई भी उनसे संबंध जोड़ लेना चाहिए कि उनके चरणों में प्रेम हो जाए, अनुराग हो जाए। और कल इससे आगे बढ़ेंगे कि आपका स्वरूप क्या है और आप कैसे, चाहे आप जान करके बढ़ रहे हो चाहे अनजाने में बढ़ रहे हो, बढ़ तो उस भगवान की ओर ही रहे। हम लोग डंके की चोट पर कहते हैं कि आस्तिक हो, नास्तिक हो, साधु हो, शैतान हो, राजा हो, रंग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, इस संसार में कोई भी है, सभी जान करके या अनजाने में हर कोई उस परमात्मा की ओर ही बढ़ रहा है, उस भगवान की ओर ही बढ़ रहा है और कहीं नहीं जा रहा। आप कहोगे महाराज की एक साधु भी उन्हीं की ओर बढ़ रहा है और एक हत्यारा भी उन्हीं की ओर बढ़ रहा है, कैसे आपकी बात मान ले? इस विषय को कल हम विस्तार के साथ आपको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि कैसे आस्तिक, नास्तिक, साधु, शैतान, राजा, रंक, स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सभी उस परमात्मा की ओर ही बढ़ रहे हैं और सभी उसी को प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते हैं। कल इसी की व्याख्या करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। आइए दो चार बार भगवत नामोच्चारण। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद यति चक्र चूड़ामणि अभिनव शंकर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की नमः। पार्वती पतये हर हर हर। माताओं सुधर जाओ, आप लोग संकल्प करके बैठी हो कि हम नहीं सुधरेंगे, और हम भी ऐसे महात्मा हैं कि जहां जाते हैं तो संकल्प करके जाते हैं कि बिना सुधारे नहीं छोड़ेंगे। यह भी आप जान लो, तो बिना सुधारे तो हम भी जाने वाले नहीं। माताओं को दो काम नहीं करना चाहिए, आप लोग बाद में आई हो। कभी भी किसी भी अवस्था में अपने हाथों को ऊपर नहीं करना चाहिए, जहां भी हाथ उठाने की बात आए हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लो। और दूसरा काम कि कभी साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, बहुत आदरणीय हो, सम्माननीय हो, पूजनीय हो तो बैठ करके झुक करके प्रणाम कर लो, आपको साष्टांग प्रणाम का फल प्राप्त हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। आप सभी बंधुओं को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम। हेलो सज्जनों, अभी हम लोग
वनांचल पे